नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विज्ञान का 31वां एपिसोड। आइए एक नए सद्वाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 7 जंतुओं में पोषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमने भाग 1 में यह जाना कि मनुष्य को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है तथा मनुष्य के साथ साथ अन्य भी कई जीव जंतु होते हैं, उनमें भी पोषण की आवश्यकता होती है। हमने यह देखा कि हम पौधे से प्राप्त या जानवरों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया पोषण कहलाता है। पोषण की आवश्यकता क्यों है? हम जानते हैं कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चाहे वह कोई छोटा जानवर हो या बड़ा, जैसे हाथी, शेर, चीता, ये सभी में पोषण की आवश्यकता होती है। मित्रों, हम इसके बाद आगे मानव में पाचन की बात करेंगे। हमने मानव में तथा अन्य जीवों में भोजन अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है इसके बारे में बात किया। हमने यह जाना कि हर एक वर्ग के जंतुओं के अलग अलग अंग होते हैं जो पोषण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में कई भाग होते हैं। वैसे हम मनुष्य में पाचन एक मानव पाचन तंत्र द्वारा होता है। इसके कई भाग होते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन कई प्रकार से होता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। हमने अनुभव किया है कि हमारे मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। उनके प्रमुख कार्य अलग अलग होते हैं। यदि हम मनुष्य में दांतों की बात करें तो कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक 4 प्रकार के दांत होते हैं। बच्चों में यह दांतों की संख्या छोटे बच्चों में 24 तथा कम से कम 16 साल के बच्चों तक 28 और उसके बाद 32 हो जाती है। हम जानते हैं कि जो दांत के 4 प्रकार होते हैं, तो पहला जो कृंतक दांत होता है वह चबाने या फाड़ने का काम करता है, जबकि रदनक दांत, हम ये कह सकते हैं कि कृंतक दांत चबाने और फाड़ने के साथ साथ काटने का भी कार्य करता है। रदनक दांत फाड़ने का कार्य करता है, जबकि अग्रचर्वणक दांत पीसने और चबाने का कार्य करता है। चर्वणक दांत भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। हमें यह जानना चाहिए कि चर्वणक दांत सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले टूट जाते हैं। हम जानते हैं कि दांतों के ऊपर एक परत इनामिल कहलाती है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम, इनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार
ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो दांतों द्वारा हम उसे चबाते हैं और जीभ द्वारा उसे हम पलटने का काम करते हैं। जब जीभ द्वारा भोजन को पलटा जाता है तो उसमें लार समुचित मात्रा में मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा हो जाता है। हमने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगने लगती है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? हमको यह जानना चाहिए कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है, इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है और लार के साथ चिकना होकर भोजन ग्रहण कर हम ग्रासनली में वह भोजन पहुंच जाता है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाली के ग्रसनी में से जब ग्रासनली में पहुंचता है तब वहां से पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रासनली से भोजन को आमाशय में हम चला जाता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि भोजन का पाचन ग्रासनली या ग्रसनी में नहीं होता है। वह लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नली के ग्रसनी में से फिर ग्रासनली में पहुँचता है और यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रासनली से भोजन सीधे आमाशय में चला जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में कई प्रकार के ऐसे एंजाइम तथा हार्मोन्स होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आमाशय में भोजन ज़्यादा देर तक रहने का कारण यह है कि इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम यहाँ उपस्थित होते हैं जो भोजन में मिल जाते हैं। आमाशय की दीवारों से जठर रस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका श्रवण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन भी निकलते हैं। ये एंजाइम पेप्सिन और रेनिन मुख्य रूप से प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और चूँकि आमाशय की दीवार बहुत मोटी होती है, जिसके कारण एक तरह से आमाशय चक्की का कार्य करता है और भोजन को बिल्कुल लेई की तरह बदल देता है। आमाशय में कई प्रकार के यकृत से भी एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं जो आमाशय में जाकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुँचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है और इसकी दीवारों पर अंगुलीनुमा विलाई या उभार पाए जाते हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। चूँकि भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है
तो कई प्रकार के ऐसे एंजाइम अग्नाशय छोटी आंत में होते हैं जो श्रवण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स को, जो उसके पोषक तत्व होते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर उसे पचाने का कार्य करते हैं, जो छोटी आंत के द्वारा वह सीधे रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अगले तीसरे भाग में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।